हुँ। उन सब चीज़ों के बीच में उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा, खुद से मतलब मर गई वो? खुद को सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि कैसे। ये कहा जाता है कि एक बार एक लड़का गया था, हुँ, शायद वहाँ खेल रहे होंगे या जो भी रहा होगा, हुँ, एक लड़का उस घर की तरफ को गया और वो वापस नहीं आया। साइलेंस होता है वैसा साइलेंस हो गया उसमें। हुँ, उसके बाद फिर मैंने कहा यार थोड़ा बहुत मुझको डर भी लगा यार, चीज़ें बहुत अजीब-अजीब सी चीज़ें हो रही। जो परछाई थी उसकी तरफ बढ़ी है, एक चाकू लेके, ठीक है? उसके कान में से एक ही आवाज़, हुँ, क्यों आए हो? हुँ, नेक्स्ट डे सुबह तक इन्होंने वेट करा हुँ। और अंदर से बहुत भयानक रोने और चिल्लाने की आवाज़ है, जो इनको पता है कि ये इन्हीं के दोस्तों की आवाज़ है। रात भर चलती रही? रात को बहुत भयंकर चीखों की आवाज़ें थी। हुँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ़ील द पैल्म पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट। और जैसा कि हम आपके लेके आते हैं रियल, अनकट, रॉ स्टोरीज़, जो कि लोगों की एक आप बीती होती है, और यही हमारा मेन विषय है। और इसी के संदर्भ में आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर कमल। तो वेलकम है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। और आज इनकी स्टोरी सुनेंगे। देखते हैं कि आज इनकी स्टोरी में क्या है जो सच में शायद एक्सप्लेन के बाहर है। स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। हुँ, ये अभी की स्टोरी नहीं, कुछ टाइम पहले की स्टोरी है। लगभग जब इंडिया पाकिस्तान में जब पार्टीशन हुआ था, हुँ, तो उस टाइम की बात है ये। पाकिस्तान में एक फैमिली थी, बहुत अच्छी फैमिली थी। हस्बैंड वाइफ और उनका एक लड़का था। तो जब लड़का बड़ा थोड़ा बड़ा हो गया था तो उस टाइम पे फिर कुछ वहाँ पे इंसिडेंट हुआ कि उसके जो मदर फादर थे उनकी डेथ हो गई थी। बट हुँ, बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत रिच फैमिली थी। हुँ, तो लड़के की डेथ हो गई, उसकी मतलब पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। लड़का ठीक था, तो लड़का बहुत अच्छी फैमिली से था। तो उसके बाद उसकी शादी हो गई। हुँ, शादी भी बहुत एक अच्छी लड़की से हुई थी, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। उसके बाद फिर पार्टीशन की बात आ गई। हुँ। तो आपको पता ही है अच्छा, इंडिया पार्टीशन। पाकिस्तान वाला पार्टीशन जो, हाँ, तो तो उस लगभग टाइम सन से 1947। 1947 की घटना। हुँ, तो पार्टीशन के टाइम में आपको पता ही था क्या हुआ था, वहाँ से जो हिंदू परिवार थे उनको मार मार के भगाया जा रहा था। हुँ, तो ऐसा ही कुछ वहाँ भी हुआ। हुँ, तो वो लड़का उस टाइम पे मतलब जो भी रीज़न रहे होंगे, वो लड़का वहाँ से अपनी वाइफ को बोला उसने कि बाहर बहुत दिक्कत हो रही है, आप यहीं पे रुको, हुँ, जो है घर पे आप रुको। और वो जो बड़ा सा उसका घर था, उसको बोला कि बेसमेंट में उसको छुपा दिया अपनी वाइफ को, आप यहीं पे रुको, हुँ, मैं थोड़े टाइम में वापस आता हूँ करके। हुँ। बट वो लड़का था, वो लड़का इंडिया भाग गया वहाँ से और वाइफ को वहीं छोड़ दिया उसने। मतलब वो खुद से भाग आया, हो सकता है सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए जो भी हों, रहा होगा मतलब, लेकिन लेकिन वो वो इंडिया अपनी पहुँच वाइफ, गया। हाँ, वो अपनी वाइफ को वहीं छोड़ के चले गए। अच्छा। अब उसकी वाइफ जो थी वो वहाँ पे रुकी हुई थी, बहुत वेट करती रही, बहुत वेट करते रही। उसका काफ़ी दिन हो गए उसको ना वहाँ पे हुँ, छुपे-छुपे। तो मतलब बहुत मतलब उसको वो लगा कि यार कहाँ चले गए, उसको डर भी लग रहा था कहीं कुछ डेथ तो नहीं हुई, ये वो वगैरह ना। हुँ, तो उसके बाद फिर उसको मतलब घर पे ही थी वो अपने हुँ, बेसमेंट में, उसको फ़ोन-वोन भी था। हुँ। तो कहीं से उसको न्यूज़ मिलती है कि जो उस उसका ज़माने में फ़ोन हुआ करते थे? जो टेलीफ़ोन जो थे, अच्छा, वैसे वाले हाँ, टेलीफ़ोन, टेलीफ़ोन। अच्छा। तो उसको वहाँ से न्यूज़ मिलती है कहीं से कि जो उसका हस्बैंड था, हुँ, वो तो भाग गया, वो इंडिया चले गया करके, हुँ, ठीक है? जो भी था मतलब उसे पता चल गया उसको। तो अब उसको बहुत हर्ट हो गया उस चीज़ का। उसको इस चीज़ का इतना बुरा लगा कि मतलब वो बहुत उसको मतलब पसंद भी करती थी, प्यार करती थी उससे। उसको ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो उसको ऐसे छोड़ के चले जाएगा। हुँ, तो उसको वो चीज़ें बहुत हर्ट कर गई उसको, मतलब वो टूट सी गई बिल्कुल। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है करके। हुँ, और चीज़ें वहाँ हालात इतने बिगड़ने लग गए थे कि लोग फिर घरों पे आने लग गए थे कि सबको निकाल के मारो करके, वो चीज़ें हो गई थी। हुँ, तो उसके गाँव की तरफ भी बहुत हल्ला हुआ, उसकी हवेली की तरफ भी सब लोग जाने लगे। हुँ, तो डर के मारे उसने, डर भी था, गुस्सा भी था और मतलब एक उससे मतलब वो भी था कि यार ये ऐसा कैसे कोई उसके साथ कर सकता है करके। हुँ। उन सब चीज़ों के बीच में उसने सुसाइड कर लिया वहीं पे। अच्छा, खुद से ही मतलब मर गई वो खुद तो। को सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि कैसे क्या करे, कहाँ जाए। सिचुएशन ही ऐसी थी उस टाइम पे, कुछ सिचुएशन नहीं कर सकते थे। हाँ, सिचुएशन ऐसी बन गई कि उसने वहाँ पे सुसाइड कर लिया। हुँ, तो सुसाइड कर लिया उसके बाद मतलब कहते हैं कि जब किसी की मतलब ऐसे डेथ होती है, हुँ, जो नेचुरल नहीं होती है, हुँ, या अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो या फिर अगर
किसी ऐसे कारण से वो मतलब अपने की जान लेने की कोशिश करे, हुँ, नेचुरल नहीं है और ये चीज़ें होती है, तो उसकी आत्मा भटकती है, उसको मुक्ति नहीं मिल पाती है। हुँ, तो ऐसे ही उसके साथ भी हुआ। उसके बाद फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, उसके बाद फिर उसके घर में लोगों ने कब्ज़ा करने की भी कोशिश करी। हुँ, उन्होंने देखा बहुत अच्छा बिल्डिंग है, वहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश करी कुछ टाइम बाद, जब उसकी डेथ हो गई उसके कुछ टाइम बाद। तो वहाँ पे जितने भी लोग जाते थे उसके घर में, हुँ। चाहे वो कोई भी उसके घर में कब्ज़ा करने की कोशिश, रहने लग गए थे लोग। जैसे ही रहते थे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी कि उनको वो घर खाली करना पड़ता था। अच्छा। जैसे कि मान लो अगर कोई मतलब ये समझ लो एक रात भी वहाँ काटना बहुत मतलब पॉसिबल ही नहीं था। मतलब दिन में ही ऐसी चीज़ें होती थी, एक्टिविटीज़ ऐसी होती थी दिन के टाइम में, हुँ, कहीं कुछ जाना, कहीं कुछ जाना, ये कहीं पे एकदम से मतलब कहीं पे एकदम से पर्दे वगैरह से लगे हुए तो वो नीचे गिर जाते थे अचानक, या ऐसे एकदम अचानक दरवाजे बंद हो जाना, दिन के टाइम में ये चीज़ें। दिन के टाइम में भी? और रात तो ये समझ लो कि काटनी मतलब कुछ नहीं, आस-पास बिल्कुल खाली खेत वगैरह थे, बीच में एक हवेली टाइप की थी वो। हुँ, गाँव था, गाँव से थोड़ा-सा साइड हट के एक हवेली थी वो। तो मतलब ऐसा होता था कि आस-पास कुछ नहीं है, सिर्फ़ खेत है, बट जानवरों की आवाज़ है, ठीक है? बहुत भयानक-भयानक आवाज़ें रात को उस हवेली में सुनाई देती थी। जबकि जानवर किस टाइप के मतलब? मतलब कभी जैसे मतलब अजीबो-गरीब साउंड, मतलब जैसे कि जंगल की आवाज़ है ना, जो बहुत हुँ, डरावनी सी आवाज़ होती है, वो सुनाई दे रही हैं, कभी हुँ, कुछ हो रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें होती थी रात को। वहाँ पे अगर एक दिन भी कोई फैमिली मतलब रात को नहीं रुक पाती थी, हुँ, उस टाइम तो ये सब चीज़ें होती थी। फिर बाद-बाद में मतलब लोगों ने वहाँ आना थोड़ा कम ही कर दिया, ठीक है? अब वहाँ से लोगों ने आना कम कर दिया, तो वहाँ पे जो अंदर जो पावर्स थी ना, हुँ। जो उसकी जो लड़की की मतलब जो डेथ हुई थी, उसके बाद जो उसकी पावर्स थी वो बढ़ती गई, अच्छा, उसकी पावर्स अटैचमेंट बढ़ती हो गई। गई थी उसकी उस हाँ, जगह से। हाँ, वो पावर बढ़ती गई। हुँ, तो पहले तो रात को चलो लोग वहाँ फिर भी रुक जाते थे। हुँ, एक टाइम ऐसा हो गया था कि उस घर की तरफ को मतलब समझ लो उस के अंदर जो भी जाता था, हुँ, ये कहा जाता है कि एक बार एक लड़का गया था, हुँ, शायद वहाँ खेल रहे होंगे या जो भी रहा होगा, हुँ। एक लड़का उस घर की तरफ को गया और वो वापस नहीं आया। वापिस ही नहीं आया। वो लड़का वापस नहीं आया। उसको काफ़ी ढूँढा, लोगों ने कहा कि उसको शाम के टाइम में उधर को जाते हुए देखा था। हुँ, अब ये हो सकता है कि वो कहीं और गया हो, बट जहाँ तक उस गाँव के लोगों का या उनका मानना था, वो लड़का उस हवेली की तरफ को गया था, जो भी रहा होगा, छोटा ही लड़का था वो 13-14 हुँ, साल का, बट वो वापस नहीं आया, हुँ, ठीक है? तो ये चीज़ें होती थी। तो ये चीज़ें बहुत ऐसी चलते रही, मतलब बहुत मतलब वो हो गया था। तो कुछ टाइम बाद फिर अभी कुछ समय पहले की बात है, हुँ, कुछ समय पहले लगभग-लगभग अभी लगभग-लगभग अभी ये 2000 सन 2000 के टाइम की बात थी। हुँ, तो वहाँ पे थोड़ा-सा अब चीज़ें वो होने लगी, सब प्रोग्रेस होने लगी थी, गाँव से शहर बन गया, वो सब हुँ। कुछ हो गया ना, तो शहर बन गया, लेकिन वो हवेली फिर भी वैसी की वैसी ही रही, खंडर। खंडर की खंडर ही रही। तो सब चीज़ें बनने लगी, उसके थोड़ा आस-पास जो है बिल्डिंग्स का और कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होने लग गया था। तो एक घटना ये 2000 की ये हुई थी कि वहाँ पे उस बिल्डिंग के पास में एक और बिल्डिंग बन रही थी। हुँ, बिल्डिंग बन रही थी मतलब नॉर्मली अच्छी सी बिल्डिंग बन रही थी, बट वहाँ पे भी दिन के टाइम में लोग काम करते थे, उसके बाद शाम को चले जाया करते थे। हुँ, तो एक दिन क्या हुआ, कुछ वर्कर्स को गाँव वालों ने बोला कि यहाँ पर ऐसा-ऐसा है, आप उस तरफ को मत जाना, हुँ, ठीक है? तो उनको लगा चलो ठीक है, 1-2 दिन उन्होंने ऐसे ही चलो हटाओ कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, होता ही है। हुँ। तो उन्होंने इग्नोर कर बोलते ही दिया हैं चीज़ों लोग। को, हाँ, बोलते हैं, इग्नोर कर दिया। हुँ, बार-बार लोगों का वही कहना, तो उन लोगों की क्यूरियोसिटी आ गई, पता नहीं क्या रहा, मतलब जो भी रहा, हुँ, क्यूरियोसिटी आ गई कि यार साला चक्कर क्या है इधर यार, जाने को मना कर रहे हैं, सब मना कर रहे हैं और कोई जा भी नहीं रहा, ठीक है? कुछ गाँव के मज़दूर रहेंगे उनके साथ में और कुछ वर्कर बाहर से आए हुए थे, हुँ, ठीक है? तो उसमें एक उनका ठेकेदार भी था, जो उसका वो था हेड था, एक वो और 1-2 उसके जो बिल्कुल ख़ास लोग थे आदमी, वो बाहर से आए हुए थे 2-4। तो उनको लगा कि यार ये क्या चीज़ है यार, मतलब सब लोग मना कर रहे हैं, यहाँ गाँव वाले जितने वर्कर आ रहे हैं, हुँ, टाइम से सर हमको टाइम से छोड़ दो, टाइम से छोड़ दो। हुँ, जैसे ही मतलब ये समझ लो शाम हुई नहीं, हुँ, टाइम हुआ नहीं उनका, घर जाना है, यहाँ नहीं रहना करके, वो डर हुँ, के मतलब भागने लग गए। तो उनको लगा यार चक्कर क्या है? मैं कहा ठीक है कोई बात। तो थोड़े टाइम बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा यार ये ज़्यादा ही हो रहा है, इसका भयंकर राज जानते हैं कि क्या है करके, लोगों हुँ, को होती है क्यूरियोसिटी होती है ये वो। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा आज यहाँ घुसते हैं। अब रात को उन्होंने जो भी करा होगा, मतलब ड्रिंक करी, जो करा मतलब, या फिर उनके मन में ये था कि नहीं यार पता तो लगा के रहेंगे, मतलब होता है हुँ, किसी को याद है कि ये करना है, पता करना है। तो उन लोगों ने क्या करा, वहाँ जाने की कोशिश करी। हुँ। उन्होंने क्या करा, वो गए, वो उन्होंने गेट पर के हवेली में एंटर कर दिया। ठेकेदार ने?
ठेकेदार और उसके साथ जो 2-3 वो थे, उसके जो ख़ास आदमी थे, खास बिल्कुल आदमी थे, एम्प्लॉइज़। हाँ। लेकिन वो बाहर से आए हुए थे। उनको मतलब उन लोगों की सुनते-सुनते उनको लगा, उनको ज़्यादा ही हो गया कि यार अब तो एक बार होता देख ही ही है, लेते हैं दिमाग कि में बैठ जाता है एक बार ये कि नहीं यार क्यों क्यों कर रहे हैं, हम ये भी करके बेटर। देखिए, हम जाके देखें अब क्या उनमें आएगा। कुछ ये भी लालच रहा होगा कि हो सकता है कि यार यहाँ हम लोग प्रूफ़ कर देंगे कि यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हुँ, और ये जो है इसको भी थोड़ा बहुत अपने उसमें लेके हाँ, वो कर देंगे करके, बढ़ा देंगे करके। तो उन्होंने एंटर करा उसके अंदर, ठीक है। अब गेट में तो ताला था, हुँ, ठीक है। मतलब गेट तो कैसे भी पार कर दिया उन्होंने, बट दरवाजे में ताला था। तो जो भी था उन्होंने सोचा कि यार उसको कैसे खोलें? वो तो थे ही थोड़ा बहुत टेढ़े दिमाग के, उन्होंने कहा यार इसको तोड़ते हैं। हुँ, उनका ताला तोड़ते हैं, ठीक है। उनको कुछ अजीब से साउंड, वही मैं आपको जैसे बता रहा था वहाँ पे जंगल की साउंड आने लग गई थी। हुँ, और ये उस टाइम पे उन्होंने दिन के टाइम में ये काम नहीं करा। जब 5 बज गए हुँ, उसके बाद सब वर्कर चले गए, उसके कुछ टाइम बाद इन्होंने शायद पार्टी वगैरह करी होगी। उसके बाद थोड़ा रात के टाइम में 8-9 बजे की घटना, 9 बजे के बाद हुँ, उन्होंने वहाँ एंटर करा और उन्होंने कहा चलो यार ये जो है दरवाज़ा वो करते हैं करके। लेकिन वहाँ उनको साउंड आ रही थी, मतलब अजीबो-गरीब साउंड आना, ठीक है? कुछ चीज़ें होना, वही जानवरों की साउंड जो मैं कह रहा था, जंगली जानवरों की साउंड हुँ, उस टाइप हुँ, की, ठीक है? और किसी के रोने की आवाज़, इस टाइप की मतलब उनको साउंड आ रही थी। उन्होंने कहा यार ये कहाँ से बज रहा है करके। उन्होंने थोड़ा बहुत उनको लगा कि यार ये कुछ अजीब चीज़ें तो हो रही हैं। उन्होंने हुँ, इग्नोर करा। थोड़ा अपने उसमें भी थे, एटीट्यूड में थे, जो भी थे। हुँ, उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर करा। उन्होंने कहा चलो यार अंदर चल के देखते हैं कि क्या है चक्कर। तो उन्होंने वो जो दरवाज़ा था उसको तोड़ दिया। अच्छा दरवाजे तोड़े ताला लगा हुआ? हाँ, उन्होंने ताला तोड़ा, हुँ, ठीक है। ताला तोड़ा, तब भी वो ताला टूटा नहीं, इतनी जल्दी टूट नहीं रहा था वो ताला। पर जैसे-तैसे उन्होंने वो ताला भी तोड़ दिया। हुँ, ताला तोड़ा और जैसे ही दरवाज़ा उन्होंने खोला है, दरवाज़ा खोला तो उनको एकदम से मतलब ठंडी सी हवा उनकी तरफ आई और एक साउंड आई, हुँ, अजीब सी साउंड, और बिल्कुल शांत हो गए। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ठंडी हवा आई जैसे कि मतलब ये समझ लो बर्फ़ वाली, बर्फ़ीली हवा जैसे चलती है ना, हुँ, वैसे ठंडी सी हवा उनको तीनों को फ़ील हुई। और एक अजीब सी साउंड उनको सुनाई दी और बिल्कुल सन्नाटा छा गया। जितनी आवाज़ें साइड से आ रही थी, जो आ रही थी, सारी बंद हो गई। सब बंद हो गई, सारी आवाज़ें आना बंद हो गया। एनवायरनमेंट की आवाज़ भी बंद हो गई। हाँ, सब कुछ बिल्कुल बंद, सन्नाटा बिल्कुल, जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, वैसा साइलेंस हो गया उसमें। हुँ, उसके बाद फिर उन्होंने कहा यार, थोड़ा बहुत उनको डर भी लगा यार, ये चीज़ें बहुत अजीब-अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। अभी तक इतनी साउंड थी, अभी इतना वो हुँ, हो रहा था, ठीक है? और अभी एकदम से साउंड बंद। तो उनको थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा चलो अंदर चलते हैं। हुँ, उनके पास टॉर्च वगैरह थी। उन्होंने कहा चलो टॉर्च वगैरह लेके जाते हैं, अंदर देखेंगे करके। टॉर्च वगैरह थी। हुँ, टॉर्च काम नहीं कर रही है उनकी, अच्छा ठीक है? उनकी टॉर्च भी काम करना बंद कर दिया। और तो अंधेरे उन्होंने में कहा खड़े हैं। अंधेरा है, हुँ, ना उनके पास कोई लाइट को कुछ और वो भी नहीं था। तो उसमें से एक ने बोला कि यार वापस चलते हैं, कुछ हुँ, अजीब लग रहा है करके। हुँ, बट जो उनका जो ठेकेदार था उसने बोला नहीं ऐसे नहीं जाएँगे अंदर, आज जाके देखते हैं क्या है करके। ये गाँव इन्होंने मतलब जो हमारे जो वर्कर है उन्होंने बहुत दुखी कर दिया, सर खा दिया है हुँ, कि क्या है करके, कुछ है करके। तो उन्होंने दुखी कर दिया, आज इनका ये ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर वो उनको बताएँगे कि ऐसा कुछ नहीं करके। हुँ, उसने अंदर जाने की कोशिश कर दी। तो वो अंदर गए तीनों, हुँ, ठीक है? तो जैसे ही थोड़ा अंदर वो गए, तो तीनों सीधे जा रहे थे, ठीक है? और आपस में थोड़ा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट तीनों को लग रहा है कि साउंड अलग आ रही है, मतलब दूर जा रही है इन तीनों की साउंड। हुँ, जैसे ये तीनों अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग जा रहे हो, हुँ, ठीक है? अब इनको लगा यार दूर जा रही है, कहीं इधर-उधर जा रहा है करके। तो उसने दूसरे को आवाज़ लगाई कि भाई तू उस तरफ को कहाँ जा रहा है, मेरी तरफ को आ। हुँ, तो उसको वो साउंड सुनाई नहीं दी, वो अपनी धुन में चले जा रहा है। उसको भी लग रहा है कि वो दूसरे की साउंड सुन रहा है, कि उसकी दूर जा रही साउंड, ठीक हुँ, है? तो ये अंदर भटक से गए और तीनों को दूसरों की आवाज़ें दूर से आ रही है, ठीक है? अब तीनों इनको अपने आप ही दूर हो गए। हाँ, तीनों अपने आप ही दूर हो गए, उनको नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं और हुँ, उनको आवाज़ें दूर से आ रही है अपने साथियों की। अब वो साथियों की आवाज़ का पीछा कर रहे हैं, अच्छा, बट ये हवेली में खो जा रहे हैं, अंदर खोए जा रहे हैं, ठीक है? और बिल्कुल सन्नाटा है, इनको सिर्फ़ अपने साथियों की आवाज़ें आ रही है, भाई मतलब सिर्फ़ नाम पुकार रहा है, इनका साथी इनका नाम पुकार रहा है, इनको हुँ, सिर्फ़ उतना सुनाई दे रहा है और ये उस दिशा की तरफ को जाए जा रहे हैं, हुँ, कि जहाँ से उसका दोस्त उसका नाम पुकार रहा है, ठीक है? कोई किसी दिशा में, कोई किसी दिशा में, बट ये तीनों अलग-अलग सेपरेट दिशाओं में चले गए, ठीक है? सेपरेट दिशाओं में जाने के बाद उम, इनको फिर अंदर जाके सन्नाटा एकदम ख़त्म होता है और फिर इनको वही डरावनी आवाज़ें सुनानी चालू हो जाती है। मतलब एक टाइम बाद जब ये लोग सब पूरा हाँ, सेपरेट हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। फिर उसके इनको बाद डरावनी फिर आवाज़ें। इनको डरावनी आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। हुँ, तो इसमें से क्या बोलते हैं, ये चीज़ें चलती हैं और कुछ टाइम बाद एकदम से एक मतलब फिर से एक हवा का झोंका आता है और ये तीनों के तीनों बेहोश हो जाते हैं। एक हवा के झोंके में तीनों बेहोश। हाँ, ठीक हुँ, है। जब होश आया तो जो
जो ठेकेदार था, हुँ। उसने देखा कि वो कुर्सी में बंधा हुआ है। कुर्सी में बंधा हुआ है? कुर्सी में बंधा हुआ है और एक अजीब-सी काली परछाई उसके सामने है, हुँ, ठीक है? अजीब-सी काली परछाई उसके सामने है और मतलब उसको थोड़ा-सा बहुत डर भी लगा, उसने पूछा कौन हो? हुँ, सामने से कोई साउंड नहीं, कोई वापस उसको सामने से कोई साउंड वापस नहीं आई, ठीक है? उसने दोबारा पूछा कि तुम कौन हो और मेरे को क्यों बाँधा है यहाँ पे, क्या हुआ? उसको लगा कि कोई ऐसे इंसान है जिसने उसको मतलब अंदर आने के लिए पनिश करा और ये उसको हुँ, अभी भी ये नहीं लगा हुँ। कि मतलब वहाँ कोई भूत है। अभी भी उसको ये लग रहा है कि यहाँ अंदर कोई ना कोई है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है यहाँ पे और डराने की और कोशिश इसको करता है। इसको पकड़ लिया है उसने, हाँ, और उसने इसको पकड़ लिया, जैसे भी बेहोश करे पकड़ लिया उसको, क्योंकि मैं अकेला था। ठीक है। तो वो अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता है कि हुँ, भाई कहाँ हो? मेरे को इधर आओ, मेरे को इसने पकड़ रखा, कौन है ये? और मेरे फिर उससे पूछता है मेरे साथ वाले कहाँ हैं? ठीक है, तूने क्या करा उनके साथ? ठीक हुँ, है, और ऐसे क्यों कर रहा है तू? ये लोगों को क्यों डराता है? इस हुँ। टाइप से चीज़ें। तो परछाई का कोई रिस्पॉन्स नहीं, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं उसके साथ बहुत मतलब फिर उसके बाद थोड़ा बहुत उसको लगता है कि हाँ, अब थोड़ा-सा डर लगने लगा उसको हुँ। कि कहीं मेरे साथ भी कुछ ना हो जाए, मेरे साथ वालों को इसने मार दिया, मेरे साथ भी कुछ ना हो जाए करके। भाई सिंपल से एक बंदा कुर्सी में बैठा था, उसको तो लगेगा ही कि भाई हाँ, बाकी तो दिख नहीं रहे, 2 दिन दिख रहे हैं मैं ही और बचा हुआ हूँ मतलब शायद ये अब। साउंड और अचानक से बेहोश होना और उसके होश में आया कि बंधा हुआ है, तो उसको तो डर लगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो उसके पास पहुँचा है, जो परछाई थी उसकी तरफ बढ़ी है, एक चाकू लेके, ठीक है। उसके कान में सिर्फ़ एक ही आवाज़, हुँ, "क्यों आए हो?" हुँ। ठीक है? "वापस क्यों आए हो?" ये साउंड उसके कान में, कि अच्छा, वापस क्यों आए हो? वापस? हाँ, अच्छा। वापस क्यों आए हो? उसके कान में ये साउंड, हुँ, ठीक है? और उसको लगा कि यार ये कुछ चीज़ें अजीब हो रही हैं। सिर्फ़ एक उसी आदमी के साथ वो साउंड थी हुँ, कि वापस क्यों आए हो? ये कहानी मैं आपको अभी थोड़ा आगे बताऊँगा, ठीक है? और उसको बाँध के रखा हुआ था, हुँ। ठीक है? और वो इतना सुनता है और वो फिर बेहोश हो जाता अच्छा वो फिर से बेहोश हो है, गया? वो फिर बेहोश हो जाता है। हुँ, जो दूसरा आदमी था हुँ, वो जब होश में आता है तो उसके साथ बहुत ही अजीब चीज़ें हुई होती हैं। वो हुँ, देखता है कि उसके जो क्या बोलता है हाथ-पैरों में अजीब से निशान हैं हुँ, और क्या बोलता है वो देखता है कि फिर बहुत मतलब पेन सा फ़ील हो रहा है उसको, जलन सी फ़ील हो रही है हाथ-पैरों में। हुँ, हाथ-पैरों में, बॉडी में बहुत जलन फ़ील हो रही है और उसको बहुत पेन हो रहा है उसमें, ठीक है? और अजीबो-गरीब निशान से पड़ गए हैं उसके हाथ-पैरों में, फेस में हर जगह जलन सी फ़ील हो रही है, बहुत पेन में है वो। हुँ, उसको ये फ़ील होता है और जो थर्ड पर्सन था, जो ठेकेदार था हुँ। उसको एकदम ठंडा लग रहा है। वो काँप रहा है, ठंड से काँप रहा है। उसको बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं उसके साथ कि वो काँप रहा है। उसने कपड़े पहन रखे हैं हुँ, अच्छे खासे और वो ठंड से काँप रहा है। उसको ये फ़ील हो रहा था जब होश में आया और अंधेरा है। कोई वो नहीं और अजीबो-गरीब साउंड आना, ये वो होना और ये इन चीज़ों को फ़ेस करते हैं कुछ मिनट इन चीज़ों को फ़ेस करते हैं। उसके बाद ये पेन से दोनों फिर बेहोश हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है? तड़पते-तड़पते। बहुत तड़पते हैं रात को ना, उसके बाद फिर ये पेन जो इनका था उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये बेहोश हो जाते हैं। हुँ, इनको होश आता है सुबह, हुँ, सुबह होश आता है तो तीनों बेहोश पड़े हुए हैं, ठीक है? और बेहोश पड़े हुए हैं, थोड़ी-सा लाइट आती है अंदर, हुँ। हवेली के अंदर थोड़ी-सी लाइट आती है, देखते हैं कि एक की नींद खुलती है बेहोश और ये उठते हैं, देखते हैं यार एक-दूसरे को मतलब कि तीनों ही चलो आस-पास ही पड़े होते हैं? हाँ, आस-पास ही पड़े थे। ये जस्ट तो ये खो गए थे अंदर हवेली में। जस्ट ये अंदर गए हुँ, और सेपरेट हो गए थे, हुँ। ठीक है? उसके बाद ये बेहोश हुए और फिर ये वापस उसी जगह पे आके बीचों-बीच हवेली के सेंटर में बेहोश पड़े हुए हैं, मतलब वो इनके ठीक है? साथ में एक डिल्यूज़नल हुआ था कि ये हाँ, लोग सब अलग अलग हो गए हैं। हाँ और ये बेहोश पड़े हुए हैं, उसके बाद ये भाग के वहाँ से वापस आ जाते हैं। हुँ, भाग के बाहर आते हैं, तो उस टाइम तो ये बहुत डरे हुए थे सबको मतलब किसी को फ़ीवर आ रखा है, किसी को कुछ, ठीक है? कुछ टाइम ये काम पे भी नहीं जाते हैं, हुँ, ठीक है? तो लोगों को भी लगता है क्या हुआ कुछ? उनको नहीं पता कि वहाँ उसके अंदर गए थे करके, हुँ, ठीक है? तो ये बाहर आके सिर्फ़ एक आदमी को जो इनका भरोसेमंद और था, हुँ, इनका चौथा साथी, वो गाँव का था, हुँ, मित्रता हो गई थी। सिर्फ़ उसको बताते हैं कि यार हम उसके अंदर गए थे और ऐसा-ऐसा हुआ, हुँ, ठीक है? तो उसने उनको बहुत सुनाया, "भाई तुम कैसे बच के आ गए यहाँ से?" यहाँ पे पिछली बार जो लड़का था उसकी डेथ हुई, उसके बाद भी कई ऐसी स्टोरीज़ हुई थी कि मतलब उस हवेली के अंदर जाने वाला वापस नहीं आया, बट ये बच के आ गए हुँ। और ये अब ये एक-दूसरे भी को बोलने को राज़ी नहीं होंगे कि भई हम हाँ, बच के ही आए हाँ, हैं। उनको वो बताया नहीं उन्होंने इस टाइप का कुछ, हुँ, उन्होंने बोला ऐसा-ऐसा हुआ। तो अब वो एक-दूसरे को देख रहे हैं यार, जिसको जलन सी फ़ील हुई थी वो अपने बॉडी को चेक कर रहा है, उसकी बॉडी में कोई मार्क्स वगैरह नहीं थे, ठीक हाँ, है? बट उसको रात की जलन याद थी कि मैं कितना बुरी तरह से झुलसा था,
उसको रात की जलन याद थी। अच्छा, एक्चुअल में इनकी बॉडी पे कोई निशान नहीं है? एक्चुअल में बॉडी में कोई निशान नहीं था। अच्छा। दूसरे को फ़ील था कि मैं किस ठंड में वो हुआ था, काँप रहा था, हुँ। और उसकी बॉडी में कोई निशान नहीं। बस तीसरे को एक चीज़ याद थी, वापस क्यों आया? वापस क्यों आया, अच्छा। ठीक है? तो उसके बाद क्या बोलते हैं, ये इन लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ें भयंकर, उनको लगता है कि यार फिर थोड़ा बहुत तो इन लोग डरते हैं, फिर नॉर्मल लोग काम में जाके थोड़ा बहुत नॉर्मल से हो जाते हैं। अब लोगों का कहना ये था कि हाँ, हवेली में जो भी गया वो वापस नहीं आया। अब इनको लगता है कि यार हम कैसे आए फिर? हुँ, इसका मतलब है कि कुछ है, ये लोग हुँ, बेवकूफ़ बना रहे हैं, हुँ। ठीक है? अब वो अपना दर्द वगैरह सब भूल गए, ठीक है? अच्छा, उनको लगा कि यार सपना ही मतलब था कुछ या टाइम ऐसा बीता तो कुछ। वो सब कुछ भूल गए। हाँ, कुछ टाइम बीता, उनको लगा अब वहाँ कंस्ट्रक्शन काम भी लगभग-लगभग फिनिश होने वाला था, हुँ, ठीक है? अब इन्होंने साथ में बैठे और एक चौथा दोस्त और था, हुँ, वही जो उनका गाँव का ही था। फिर रात को बैठे पार्टी-वार्टी कर रहे थे, तो फिर वही बातें आ गई, हुँ, हवेली वाली। तो वो आदमी तो थोड़ा नशे में थे ही, 3 के 3 चारों, ठीक है? चारों जने नशे में थे, ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, हुँ, क्योंकि कुछ टाइम बाद काम ओवर होने वाला था। हाँ, तो वो चौथा आदमी उनको बार-बार बोला था कि यार हवेली बहुत डरावनी है, ये वो वगैरह वगैरह। हुँ, अब ये ले गए उसको अपने ईगो में कि हम तो वहाँ से बच के आ गए करके, हुँ, ठीक है? कि उन्होंने कहा नहीं, अब साला इसका तो राज, अब हमारे जाने से पहले इसका राज खोल के ही जाएँगे इस हवेली का, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। वो उसमें आ गई, हम तो नॉर्मल गए और नॉर्मल आ गए, तो सब हुँ। चीज़ें भूल गए। उनको लगा एक इल्यूज़न हुआ हमारे साथ ये वो, क्योंकि निशान-विशान थे ही नहीं, निशान थे नहीं, उनको जो लगा। झेला था वो शायद हो हाँ, सकता है डर था खाली, हाँ, वो वो पेन झेल खत्म के आ हो गए थे गया, खाली। ठीक है? इस बार क्या हुआ, इन्होंने फिर दोबारा से वही हरकत करी और ये फिर अंदर चले गए, ठीक है? लेकिन इस बार एक चीज़ अलग हुई, हुँ, इस बार इनके साथ वो लड़का नहीं गया जिसके कान में बोला था कि तुम वापस क्यों आए करके। हुँ, उसने कहा यार भाई मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही, क्योंकि उसके साथ वो बहुत डरावना एक्सपीरियंस था हुँ, और वो उस चीज़ को नहीं भूल पा रहा। लेकिन दूसरे को जिसको ठंड और जो गर्मी लगी थी, उसने कहा यार नहीं, हम तो जाएँगे, हुँ, ठीक है? उसमें से एक ठेकेदार था और एक दूसरा था। उन्होंने कहा नहीं, हम तो जाएँगे। नशे हुँ, में थे ये लोग, तो उसने बोला नहीं, मैं तो बाहर रुक रहा हूँ। और जो गाँव वाला, वो जो उनके साथ चौथे साथी था, वो भी इनको बहुत समझाने की कोशिश करने लगा, बट ये नहीं माने। इन्होंने कहा नहीं, हम तो जाएँगे। दोनों जने अंदर चले गए। हुँ। ये दोनों अंदर गए, फिर से इनको इस बार पिछली बार से अच्छा, भी, इस बार 2 ही लोग गए अंदर। हाँ, इस बार पिछली बार से भी भयानक इनको चीज़ें, मतलब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बट इन्होंने कहा नहीं, ये तो पिछली बार भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, जाएँगे आराम से। हुँ, और मज़े की बात ये थी कि ताला खुला हुआ था। फिर ताला तो तोड़ दिया था ना? ताला लगाने की हिम्मत किसी की हुई नहीं वहाँ। अच्छा, दोबारा ताला लगाया भी नहीं किसी ने? ताला खोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। इस बार ये अंदर गए हैं, ये दोनों बाहर इनका वेट कर रहे थे, ये दोनों अंदर गए और उसके बाद अंदर जाने के बाद इनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि ये वापस ही नहीं आए। हुँ, ये अंदर जाते ही इनकी, मतलब जो भी रहा होगा, ये वापस नहीं आए। ये दोनों बाहर सुबह तक वेट करते रहे। अच्छा। दोनों जने बाहर वेट कर रहे हैं कि यार, मतलब डर भी लग रहा था उनको ये वो, और बहुत डरे, ये बहुत डरे, रात भर इनको नींद नहीं आई, अब क्योंकि ये थोड़ा जा भी नहीं बहुत, सकते। अब ये इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि एक तो गाँव वाला, उसको पता है कि अंदर क्या चीज़ है। और दूसरा दूसरे एक सुन इंसान के को आया है। थोड़ा-सा वो था, हुँ, तो ये अंदर नहीं गए। तो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे सुबह तक इन्होंने वेट करा हुँ, और अंदर से बहुत भयानक रोने और चिल्लाने की आवाज़ है, जो इनको पता है कि ये इन्हीं के दोस्तों की आवाज़ें हैं। रात भर चलती रही। रात को बहुत भयंकर चीखों की आवाज़ें थी हुँ, और ये बाहर सिर्फ बैठ के रो रहे थे कि क्या करें, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाए और हुँ, इनकी हिम्मत ये भी नहीं थी कि छोड़ के भाग जाए। हुँ, वो आवाज़ें सुबह तक आई हैं और सुबह वो आवाज़ें शांत हुई। हुँ, सुबह वो आवाज़ शांत होने के बाद इनको इतना डर लगा कि ये सीधे वहाँ से कोतवाली भागे आस-पास नियर बाय स्टेशन। नियर बाय स्टेशन जाके इन्होंने घटना की वो बताई। हुँ, ठीक है, अब पुलिस तो इन चीज़ों में यकीन ही नहीं करती कि हुँ, भूत-प्रेत भी होता है ऐसा कुछ। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी। पुलिस घटनास्थल पे पहुँची सुबह के टाइम पे, हुँ, लगभग 10-11 बज रहे होंगे। पुलिस घटनास्थल पे पहुँची है, तो उसके बाद फिर पुलिस अंदर गई। पुलिस ने अंदर जाके, दरवाज़ा खुला हुआ था, ये सुबह दिन के टाइम में। साउंड वगैरह तो थोड़ा बहुत आती थी वहाँ पे, कुछ हुँ, अलग टाइप के साउंड वहाँ पे, एक अलग ऑरा था, हुँ, ठीक है? तो साउंड आती थी। अंदर गए, इन्होंने पूरी हवेली छान दी, ठीक है? हुँ। इन्होंने पूरी हवेली छानी, वहाँ सिर्फ़ एक कंकाल मिला, एक सिर्फ़ कंकाल एक बस? कंकाल मिला, बहुत पुराना, अच्छा, उस औरत का, उस औरत का। जिसने वहाँ पे खुद को सुसाइड करा था। अच्छा।
क्योंकि उसकी कोई उसका था ही नहीं, हम्म उसका कोई नहीं था, तो उसकी जो क्रिया वगैरह जो भी था या उसकी बॉडी वो करना हम्म किसी ने करा ही नहीं। हम्म और वो कंकाल मिला बेसमेंट में, जो बेसमेंट नीचे में। बेसमेंट था। हम्म जितनी भी फैमिली वहाँ आई उन्होंने कभी उस तरफ को जाके देखा ही नहीं। फिर हम्म पुलिस ने जब ढूंढा, सिर्फ वो एक कंकाल मिला, जो बाद में देखा कि एक फीमेल का है। हम्म ठीक है, लेकिन वो कंकाल भी पुलिस वहाँ से बाहर नहीं निकाल पाई। अच्छा। कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि वो कंकाल वहाँ से पुलिस का प्रशासन कुछ भी बाहर नहीं निकाल पाया, और उन दोनों की कोई बॉडी नहीं मिली। तो वो लोग कहाँ गए फिर? गायब। उन लोगों की कोई बॉडी नहीं मिली, और उसके अलावा जो बीच बीच में इनके वहाँ रह जा गए जो भी गाँव के, लड़का जो गया था, अब मैंने आपको बताया था, और एक आध और घटना ऐसी हुई थी बीच की, हम्म तो उनकी भी कोई बॉडी वहाँ कुछ नहीं हुआ, खत्म। बॉडी तक नहीं मिली? उनकी बॉडी तक नहीं मिली। गायब हो गए सीधे? हाँ, और ये आज भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है कि वो गए कहाँ थे। वो आज भी फाइल मतलब पुलिस में उसके, वो क्लोज नहीं हुई फाइल कभी आज हाँ, तक? वो मिले ही नहीं ना, उसका कोई सबूत ही नहीं मिला। और जो गवाह थे वो गवाह कह रहे हैं कि यहाँ अंदर गए थे, रात भर चिल्लाने की आवाज़ आई है, और सुबह वो आवाज़ें बहुत कराहते हुए दर्द से हम्म एंड हुई है वो आवाज़ें हम्म आना। तो गवाहों का ये कहना था। हम्म ठीक है, बट वो कुछ नहीं मिला अंदर। कोई सबूत नहीं मिला? आज भी वो हवेली वैसी ही है? वो हवेली अभी भी वैसी ही है, और उसके आसपास थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हो गया। आसपास के लोग, मतलब ये समझ लो अब उसकी बिल्डिंग के जो आसपास जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जहाँ वो बिल्डिंग है ना, हम्म आसपास के लोग भी वहाँ नहीं रह पा रहे हैं। उनको भी आवाज आने लग गई है? उनको वहाँ से जो हवेली उधर से आवाज़ें आ रही है, बाहर तक गूंज रही हैं आवाज़ें, रोने की चिल्लाने की? रोने की, चिल्लाने की, और जंगली जानवर की। जैसे मैंने मेन वहाँ हम्म बहुत अजीब अजीब सी साउंड थी, वो बाहर आसपास के लोगों को सुनाई दी, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा देर तक कोई आसपास नहीं टिक पा रहा है उस अच्छा। जगह के। ये है। तो भाई बड़ी खतरनाक स्टोरी थी, जो कि आज भी वो मतलब कह सकते हैं एक चीज़ 40 और थी, 50। ये रहस्य भी नहीं खुला कि जिस लड़के के कान में बोला था ना हम्म कि वापस क्यों आया, उसके कान में ऐसा क्यों बोला था, और उसकी प्रेजेंस में उसको क्यों नहीं मारा, उनको क्यों नहीं मारा, उनको सिर्फ तड़पाया था। उस लड़के को कहीं वो तो नहीं समझा उसने कि जो उसका पति चला हाँ, गया था? ये हो सकता है। हाँ, ये हो सकता ये है हो क्लू, सकता है कि है ना? उसने उसको वो समझा था, बट ये हम्म चीज़ खुली नहीं थी। और शायद इसकी वजह से हो सकता है कि वो दोनों बच गए थे उस दिन, है क्योंकि ना? हाँ, उसी क्योंकि की एक एक उसी दिन उसी उसी रीज़न से वो बचे, क्योंकि उस दिन उनके साथ वो लड़का गया था। मतलब जनरली तो कोई जाता था वापिस आता नहीं था, वापस गायब हो नहीं जाता आता था। था। उस दिन वो आया, वो इसीलिए आए क्योंकि हम्म उनके साथ वो लड़का गया था, और उसके कान में सिर्फ उसको ज़्यादा नहीं तड़पाया, उसको सिर्फ बाँध के इतना बोला कि वापस अब क्यों आया? तू वापस क्यों आया? क्योंकि हम्म उसकी शक्ल उस लड़के से मिलती थी, जो लड़का भाग गया पहले था। भाग गया था, या शायद उस लड़के का पुनर्जन्म था, जो भी था। हम्म ये मैटर था, इसलिए ये पहले नहीं मरे। पहले अच्छा। इनको कुछ नहीं करा, पहले निकल के आ गए वहाँ से। हम्म और सिर्फ एक बार हुआ था कि वहाँ से कोई निकला है बाहर जिंदा, तो ये इनको पहली बार ही हुआ था जिंदगी में? वही चीज़ है ना, जो लोग चीज़ों को नहीं समझते, अगर बच के आ गए तो उनको लगता है कि नहीं यार, ये तो फिर बहुत हो गया, हम्म वैसे तो हम कर ही देंगे करके, तो दोबारा जाना उनके लिए बहुत भारी पड़ गया था। हम्म तो भाई ये थी कहानी, कम से कम मान के चल सकते हैं कि एक ऐसा हादसा जो कि अब से 75 साल पहले, ऑलमोस्ट 75 70 साल 75 पहले, साल पहले पुरानी 70-75 कहानी है। साल पहले उसकी डेथ हुई थी, और औरत की। उसकी हॉन्टिंग चली है सन 2000 तक। हाँ, उसके मतलब उसका बाद भी अभी लास्ट भी केस चल जो रही है। था, मतलब 2000 तक वो था, उसके बाद 2000, भी काफी लोग गायब हुए उसके हैं। बाद भी मतलब आसपास के लोगों को अभी भी, मतलब वहाँ डर का माहौल तो रहता ही मतलब है उस। 25 साल तो अभी भी हो गए उस केस के हाँ, बाद भी। हाँ, बट मतलब वो जो वो आदमी था चीज़ें, जिसको सुनाई दिया, वो चीज़ें वहाँ पर अभी भी चल ही रही हैं, उस टाइप की उस कहानी। आदमी को कुछ मालूम चला जिसको जिसको आवाज आई थी कान में? उस आदमी को, उसको बस यही था कि वो आदमी बाहर कैसे आ गया जिंदा, हम्म उसके अलावा उसको कुछ कुछ उसकी मतलब फिर आगे की कोई उसके इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उसके उसको? बाद उस आदमी को कुछ नहीं पता। उसके बाद काम खत्म होने के बाद उस आदमी को कोई नहीं पता। वो भी मेरे ख्याल से कुछ, उसको भी बहुत अजीब चीज़ें फील हुई हैं, और उसके बाद वो, एक बार कट करूँ दोबारा बोलूँ। ठीक है, बोलते रहे। वो जो आदमी था, हम्म वो आदमी कुछ टाइम बाद उसी जगह के थोड़ा पास में रहने लगा, हम्म और उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो थोड़ा सा अजीब सा हो गया, मतलब साइको टाइप का या पगलापन सा उसमें आ गया था, पागल सा हो गया था, और कुछ टाइम बाद फिर शायद उसकी डेथ हो गई थी। ऐसा कुछ कुछ टाइम हुआ था बाद कुछ मतलब टाइम क्या बाद। हरकतें थी उसकी? मतलब अजीब सा अकेला रहना, अपने घर में रहना, अकेला रहना, और शादी नहीं कुछ करी ना उसने? कुछ नहीं, उसने शादी नहीं करी, उसने कुछ मतलब अच्छी खासी उसमें था वो, मतलब ठीक हम्म ठाक वो करता था, बाहर से वो आए थे और काम हम्म वाम करने के लिए। उसके बाद वो आसपास के उधर ही रहने लगा, और कुछ टाइम बाद, लगभग लगभग मुश्किल से मुश्किल 1 डेढ़ या 2 साल बाद उसकी भी डेथ हो गई थी। शिविर हो गई उसकी डेथ आसपास के घर में ही? हो गई। मतलब मेरे को लगता है कि शायद ये एक अटैचमेंट टाइप की हो गई थी उसकी उस जगह से, हम्म, इसलिए वो उसने आसपास ही घर ढूंढ लिया। और जो जब भी उसने रहा आसपास उसके, घर ढूंढ लिया
तो वो स्पिरिट से कनेक्ट हो गया। स्पिरिट से कनेक्ट तो हो गया था, स्पिरिट से तो वो उसी दिन कनेक्ट हो गया था जिस दिन वो उस घर में पहली बार घुसा था। उसने उसको जाने नहीं दिया, कुछ टाइम तक उसने रहा होगा, धीरे धीरे करके मैनिपुलेट हुआ होगा, होते होते वो क्योंकि इतना मैनिपुलेट हो गया कि वो वो उसकी दुनिया में चला गया। हाँ, वो ऐसा कनेक्ट हो गया था कि मतलब उसने उसको वही समझा, वही आदमी जो उसको छोड़ के गया था, उसने वही समझा और उसने उसको अपनी पावर से उसको अपने पास खींचा और फिर वो वहीं पे उसकी कुछ टाइम बाद उसकी भी डेथ हो गई। धीरे धीरे वो भी समा गया उसी दुनिया में। तो भाई ये थी कहानी एक, जिसमें कि एक ऐसी हवेली है जो आज भी मौजूद है, शायद पाकिस्तान में, पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान में मौजूद है। और ये कहानी भी कहीं मतलब जैसे कहते हैं ना, जो प्रॉपर पुराने ज़माने की कहानी होती हैं बुजुर्गों वाली, है ना, उस टाइप की कहानी हो गई है, कम से कम 70-75 साल पुरानी। अब आप लगा लो क्या रहता होगा उस टाइम का हो रहा। और आज भी वो हवेली इस टाइम पे वहीं पे मौजूद है, ठीक है। आज भी लोग बोलते हैं शायद की एक्टिविटी होती होगी, लेकिन अब तो हमें क्या पता, हम क्योंकि हम तो कहीं गए ही नहीं आज तक कभी। ये तो उस टाइम की न्यूज़ थी, उस टाइम की पता वो था। हम्म। लेकिन एक चीज़ है कि जो जो स्पिरिट्स हैं, जैसे जो भी हम्म। स्पिरिट्स हैं, अगर कोई इंसान या फिर कोई जो अकारण मरता है या आकस्मिक उसकी डेथ होती है या उसकी कोई भी ऐसी विश होती है जो पूरी नहीं हो पाती है, हम्म। तो उसकी आत्मा कन्फर्म भटकती ही भटकती है। जितनी उसकी उम्र होगी तब तक वो हाँ, भटकेगी भटकेगी, है ना। वो भटकती है आत्मा, और जब तक उसकी कुछ ना कुछ ऐसी विश अगर जो अधूरी रहेगी, कहते हैं ना कि किसी की अधूरी इच्छा हम्म। अगर वो रह जाए तो उसकी आत्मा भटकेगी। हम्म। लगभग ऐसा हर बार तो नहीं होता, बट कई मामलों में ऐसा होता है कि अगर किसी की जनरली इच्छा होता रह ही गई। है, आकस्मिक मृत्यु में हाँ, यही होता है या इच्छा कि हो रह गई। आपको अपनी जो एज है वो इसी दुनिया में पूरी करनी होती है, हम्म, चाहे वो स्पिरिट के फॉर्म में हो, चाहे वो स्पिरिट एक बॉडी के फॉर्म में हो। हम्म, तो वो आपको काल यहाँ काट के जाना है आपको पूरा। हाँ तो चाहे आप जिंदा रहो या मृत रहो, लेकिन आपको वो उस सोल को जी, यहाँ वो वक्त बिता के जाना है, तभी आपका वक्त पूरा होता है, तभी आपको जन्म मिलता है, ऐसा कहते हैं, ये तो कहते ही है है, ना। ये चीज़ है। ये चीजें होती ही हैं। और हो सकता है कि उस लड़की की एज बहुत लंबी हो, इसलिए आज भी शायद वो है, या फिर हो सकता है कि जितने लोग गायब हों उनकी आत्मा या उस जगह पे मतलब हो, अब वो चीज़ें तो वही जाने, लेकिन ये जो क्योंकि स्टोरी वो आज भी अगर वो जगह एक्टिव होगी तो हो सकता है कि उसकी एज पूरी होगी तो कोई और उस जगह पे नहीं, है जो भी वो मरे हैं, गायब हुए हैं। एक एक समय तक उसकी जो शक्तियाँ थी ना वो बढ़ती ही जाती थी। अच्छा, पहले बढ़ते जाती थी। स्टार्टिंग में तो चलो वहाँ लोग जा पाते प्रेत थे, योनि में लेकिन जाने पे हाँ, पावर बढ़ जाती है। पावर मतलब जितना उसको टाइम ज़्यादा होगा, जितना वो उन चीज़ों में घिरती रहेगी, उतनी उसकी पावर्स बढ़ती जाएँगी। उसकी पावर बढ़ती जा रही थी, और जिस टाइम पे ये जो घटना हुई, इस टाइम तक तो उसकी पावर बहुत हो चुकी थी उसकी लड़की की। तो ये थी भाई आज की स्टोरी। और आपने क्या करना है आपको पता है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और हाइप करना बिल्कुल नहीं भूलना वीडियो को। ऐसे ही पॉडकास्ट आपके लिए आते रहेंगे। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आपने कमेंट करना है, कमल भाई को दोबारा लाओ, तो दोबारा स्टोरी आएगी। और इसी तरह की स्टोरियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, प्यार दें, और चैनल को थोड़ा पहुँचाओ भाई थोड़ा आगे तक, ताकि ऐसी स्टोरी आते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।